विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पर भी, गरीबी पर भी, बेरोजगारी, पलायन, सब पर आऊंगी, लेकिन क्या ये जेडीयू को मंजूर है? भाई, जिस मुद्दे पर आपने कल बंद बुलाया, मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तकरीबन वही गालियां कल बिहार में खुलकर दी गई। लॉ एंड ऑर्डर सर नीतीश कुमार के पास है, मैं सही हूं अगर नीरज जी, लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार के पास, होम डिपार्टमेंट नीतीश कुमार के पास, पुलिस नीतीश कुमार के पास। कितनों की निशानदेही हुई उन गाली देते हुए लोगों में से? सबसे पहली बात तो गरिमा जी इस सवाल को समझना नहीं, पूरी बात समझिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां का संबोधन में अपमानजनक टिप्पणी की गई, पुलिस ने कार्रवाई किया, आपने स्वीकार किया, हम सब लोगों ने देखा। अभी कभी इस पर डिबेट हुआ कि तेजस्वी जी ने सार्वजनिक रूप से अपने माँ पिता के कार्यकाल में हुई गलती के लिए माफी मांगा? जरा मामला को वहां समझ ले जाइए कि कोई भी पुत्र अपने माँ पिता की गलती के लिए माफी नहीं मांगता है। यह सार्वजनिक जीवन का मापदंड है। ठीक है। असल परिवारवाद की राजनीति का जो दंश है ना, उसके चलते ये बहस चल पड़ रही है। भाई, बहस इस बात के लिए आप ठीक है, आप एसआईआर का मुद्दा आया, तेजस्वी जी का मुद्दा था पढ़ाई लिखाई दवाई, लेकिन वो राहुल जी के फॉलोअर बन गए। कोई मतलब इससे नहीं रहा उनका, पूरा सरोकार उनका टूट गया और रिलैक्स करने के लिए जेपी गंगा पथ पहुंच गए। और बिहार के बारे में जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि बिहार, यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है कि फ्रेट इक्वलाइजेशन में क्यों बिहार के साथ अन्याय हुआ? कौन उसका गुनाहगार था? जब बिहार के अंदर में झारखंड बिहार था, एक साथ था, कोयला खदान था, तो बिजली का काम क्यों नहीं बिहार के अंदर किया गया? सर, थोड़ा सा डेविएट हो गए क्या? गंगा नदी पर ब्रिज बनने में आप बड़े पढ़े लिखे लर्नर्ड व्यक्ति हैं। आज आप ही की एक बातचीत चल रही थी, आप ही के नाम की, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैं तो बिल्कुल सरल सवाल आपसे पूछ रही हूँ। आप ही की पुलिस ने मोहम्मद रिजवी को 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। क्या आपने किसी की शनाख्त की कि कौन है वो आदमी जो बीजेपी का झंडा लेकर सोनिया गांधी को बारबाला कह रहा था? वो आदमी कौन है जो स्थानीय पत्रकार को मां बहन की गालियां दे रहा था? वो आदमी कौन है जिसने महिला शिक्षिका को घसीट कर पीछे कर दिया, जिसने गरीब आदमी को साइकिल से धकेल दिया और जिसने इमरजेंसी सेवाओं को जबरन रोकने की कोशिश की? शनाख्त हुई क्या किसी की? तो उसको सही कहा ठहरा रहे हैं। हाँ। मैं अभी आपका डिबेट शुरू हुआ तो मैंने देखा, मैंने तुरंत एसपी को मैंने मैसेज किया है। हाँ। व्हाट्सएप मैसेज जब कर रहे हैं कि भाई रिप्लाई दीजिए, इसमें क्या कार्रवाई हुई है। हमारे यहाँ और इस ढंग की राजनीति में नहीं इजाजत दी जानी चाहिए, चाहे हम रहे चाहे कोई रहे, कोई भी। लेकिन मैं यह सवाल पूछ रहा हूँ कि राजनीति तो अपने जगह पर है, राजनीति का ही अंश है ना, कि तेजस्वी जी को अपनी मां के कार्यकाल के लिए माफी मांगना पड़ रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये सवाल तो कभी नहीं उठा कि कोई बेटा अपने माँ बाप के कार्यकाल के लिए माफी मांगेगा। इसका मतलब परिवारवाद का जो दंश राजनीति पर थोपा जाता है, उसका दुष्परिणाम भोगी। और भाषाई रूप से जब गड़बड़ी होगी ना, तो दिक्कत तो होगी। तो सम्राट चौधरी परिवारवाद से, नीरज जी, सम्राट चौधरी परिवारवाद से आते हैं कि नहीं आते? नहीं, उनके पिता को तो जानते होंगे आप। करना होगा अलग से गरिमा जी। नहीं, यह नहीं है। अगर राजनीतिक कार्यकर्ता वो है, ऐसा नहीं किसी परिवार का नहीं बन। लेकिन आप बताइए तो, तेजस्वी यादव कहाँ संघर्ष किए हैं? आप इस पर कभी डिबेट हुआ गरिमा जी कि जननायक की उपाधि चोरी कर ली गई कर्पूरी ठाकुर का? राहुल गांधी जननायक हो गए, तेजस्वी यादव जननायक हो गए। क्या भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिला? यह मंजूर नहीं है। कोई आलोचना किया? लालू जी से हमारी उम्मीद थी कि वो उसी पीढ़ी के राजनीतिक कार्यकर्ता थे, वह इस सवाल पर कहते कि भाई जननायक कैसे राहुल गांधी को आप कह रहे? अभी संतोष जी बैठे हुए हैं इस डिबेट में, संतोष जी की किताब है इस सवाल पर, और उसमें जननायक कैसे उनको कहा गया था, ये पूरा घटना का विवरण है। नहीं, चुनाव तो मुद्दों पर होगा ना नीरज जी। जब उपाधि, मैं आपसे बड़े सम्मान से अगर ये पूछूं, भाई चुनाव तो इस बात पर होगा, चुनाव तो इस बात पर होना चाहिए ना सर। ये तो सारी चीजें राजनीति में चलती रहेंगी। चुनाव इस बात पर सर होना चाहिए क्या कि ड्रॉप आउट रेट बच्चों का 1 से 5वीं क्लास तक 25% है। 5वीं से पहले 25% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं।
नहीं, आप इस पर बहस तो हम उसी पर ले जाना चाहते हैं। हाँ। हम चुनाव भी लड़ेंगे विकास के मुद्दे पर कि तेजस्वी जी के निर्वाचन क्षेत्र में अगर सड़क बना, स्कूल बना, पंचायत सरकार भवन बना, घर घर बिजली योजना आई, राष्ट्रीय जनता दल के भी विधायक के, तो उन्हीं के कार्य, उनके गांव में भी हम ही विकास किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने विकास किया है। हम तो बहस ले ही जाना चाहते हैं। नहीं सर, लेकिन गरीबी से सर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नीरज जी करते हैं। अगर मैं आपसे सवाल ये पूछूं, भाई 6,000 रुपए से कम कमाता है हर तीसरा बिहारी, यहाँ तो हम पिछड़े के पिछड़े रह गए ना बिहार में। नहीं, आप हमको जरा बताइए कि बिहार के किस देश के किस राज्य में 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है? पर मंथ 10 रुपया इंजीनियरिंग की पढ़ाई देश में कहाँ हो रही है? ये प्राइवेटाइजेशन के दौर में 5 रुपया पर मंथ में हम पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं। जरा बताइए, इसको अगर हमारी चुनौतियां हैं, आप जरा देखिए बिहार में केरल की बेटी आती थी पहले नर्सिंग की सुविधा करने के लिए, आज प्राइवेट हो या सरकारी हॉस्पिटल सब लोग बिहार के हैं। सब लोग से पूछिए कि अब दक्षिण भारत की बेटी मिलती है। और ये एक परसेप्शन बना दिया गया है कि बिहार बदहाल है। कितने लोग बिहार के बाहर के लोग हैं? बिहार से कितने लोग बाहर चले गए हैं? अभी तो जाति सर्वे की रिपोर्ट आई है, 94.28% लोग बिहार के अंदर रह रहे हैं। 12,32,48,022 लोग बिहार के अंदर रह रहे हैं। अन्य राज्य में कितने लोग हैं हमारे? 45,68,679। तो क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? लेकिन ये तो बंगाल सच है, के नहीं है सच, दूसरे राज्य में। ये अगर मैं आपसे एक और आंकड़ा पूछ लूं, मैं बता रहा हूं गरिमा जी सर, ये तो सच ही है ना कि गुजरात और बिहार का अगर कंपैरिजन करें तो गुजरात में 33,000 से ज्यादा कल कारखाने हैं, बिहार में है मात्र 3,000। तो कब कल कारखाना हुआ स्थापित हुआ? हाँ। कब कल कारखाना हुआ स्थापित हुआ और किसके कार्यकाल में कल कारखाना बंद हुआ? फ्रेट इक्वलाइजेशन का शिकार हुआ वो पोर्ट आधारित राज्य है। हम लैंड लॉक स्टेट है। हाँ। हम लैंड लॉक स्टेट है। मेरे यहाँ फूड प्रोसेसिंग की संभावना है। तो सर 11 साल से आप 11 साल से जिस सरकार के साथ हैं आप, इक्का दुक्का मौकों को छोड़कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहे नीतीश कुमार। अच्छा, नहीं मिला सर। आपने लैंड लॉक्ड खुद ही आ गए इस पॉइंट। अगर नहीं, आप कल्पना करिए कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, जहां रोड नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, वहां पर इन्वेस्टर कैसे आ जाएगा? अभी तो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी पास अभी हुआ तो है। धनंजय गिरी कह रहे थे कि हमने लॉ एंड ऑर्डर सुधार दिया। हमने अभी तो धनंजय गिरी आप ही के सामने कह रहे थे, 1 मिनट, हमने लॉ एंड ऑर्डर सुधार दिया, हमने रोड सुधार दी, बिजली दे दी, सब कर दिया। मैं गरिमा जी में इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 लागू होने के बाद, चाहे वह फूड सेक्टर हो या अन्य सेक्टर में, 8,701 करोड़ 93 लाख रुपए की योजना यहाँ ऑपरेटिव है। इथेनॉल का क्यों नहीं दिया था आपने? 2009 से हम मांग रहे थे कि इथेनॉल का परमिशन बिहार को दीजिए। हम गन्ना उत्पादन के राज्य हैं, हमको नहीं दिया जा रहा था। अब जाके हमारी केंद्र सरकार ने यह दिया। नहीं, मांग तो आप नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा भी रहे थे ना सर, फिर विशेष पैकेज भी मांगा। विशेष राज्य का दर्जा 11 साल से एनडीए की सरकार ने नहीं दिया ना। अच्छा गरिमा जी, ये ब्रिज बन रहा है बिहार सरकार के पैसा से। ये गंगा पर जो ब्रिज हर 25 से 40 किलोमीटर पर बन रहा है, उसमें सेंट्रल असिस्टेंस नहीं है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। आपको स्मरण होगा कि नीतीश कुमार जी जब अटल जी की सरकार में नेशनल सरफेस मिनिस्टर थे, पहली बार 1365 किलोमीटर को एनएच बनाया गया। उसके बाद योजना पर ताला लगा दिया गया था इस बिहार के अंदर। तो नीतीश कुमार जी के आने के बाद ही यह काम किया गया है। सर मैं तो मोटी मोटी चीज जानती हूँ नीरज जी, और वो मोटी मोटी चीज भी आप ही की बताई हुई है कि भाई 5वीं तक बच्चे पढ़ते नहीं, 5वीं तक 25% बच्चे स्कूल से अपना नाम कटवा लेते हैं। हर तीसरा बिहारी 6,000 रुपए से कम कमाता है। मैं ये भी जानती हूँ, ये भी आप ही का आंकड़ा है। और मैं ये भी जानती हूँ कि बिहार में नौकरी प्राइवेट और सरकारी मिलाकर मुश्किल से 5.5% लोगों के पास नौकरी है। और मैं ये भी जान रही हूँ कि भाई जिसे हम डेवलप स्टेट कहते हैं, वहां तक पहुंचने में अभी बिहार को कितना समय लगेगा। वहां 33,000 से ज्यादा फैक्ट्री, यहाँ 3,000 भी फैक्ट्री नहीं है। लेकिन अब सुरेंद्र